हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो सीबीएसई 2025 का रिजल्ट तो निकल गया। स्टैंडर्ड 10th एंड 12 जो बच्चे 2024-25 सेशन के लिए एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट निकल गया है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किए, लेकिन कुछ बच्चों का ना जो एक्सपेक्टेड मार्क था उससे कम मार्क आया है। क्या करेंगे क्या नहीं, इसके लिए पूरा कंफ्यूज हुए हैं वो। मतलब उनका प्री बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया था लेकिन बोर्ड में ही कम हो गया है। तो ऐसा क्यों सुनने में आया है कि ये जो सीबीएसई का कॉपी चेकिंग इस बार थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग हुआ है। थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी ऐसे मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि मतलब प्रोफेशनली वो टीचर्स नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते लेकिन उनका सब्जेक्ट रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो उनको देके सीबीएसई ने वो कॉपी चेक करवा दिया है, जिसकी वजह से इस बार बहुत बच्चों का, एक दो या 10-15 या 5,000 6,000 बच्चों नहीं, लाखों लाखों बच्चों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम मार्क निकल के आया है। तो बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं, कॉपी रीचेकिंग कैसे करवाएंगे, इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कोई लिंक सीबीएसई में जारी हुआ है कि नहीं, चलो हम लोग वेबसाइट में एक बार देख लेते हैं। तो मैंने मेन वेबसाइट को चलाया। आप देखो यहाँ पे लेटेस्ट में आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एनवीएस, तो ये आपका नहीं है, जो कि 15 तारीख को आया था। और जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज 18 मई है, तो ये तो नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये प्रेस रिलीज जब रिजल्ट निकल गया था उस दिन का ये है। तो कोई लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड आपका कॉपी रीचेकिंग या फोटोकॉपी लाने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ये चीजें आएगा। उससे पहले देख लेते हैं क्या चेंजेस हुआ है। 5 तारीख को आपको ये नोटिस आया था, नोटिस जारी हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, access को डिजिटल अकाउंट स्टूडेंट्स टू access द डिजिटल अकाउंट कम चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी। सॉरी, 5 तारीख नहीं, आपका 2 तारीख को ये जो नोटिस आया था कि कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस इस बार क्या होगा वो 2 तारीख को आ गया था। अब यहाँ मैं अगर इस नोटिस के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए आपके सामने आ गया है। क्या है ये सब, वो 2 तारीख को ही सीबीएसई ने सारे स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दिया था कि बच्चे अपना कॉपी का रीचेकिंग कैसे करवाएंगे, क्या प्रोसीजर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ना, द प्रिंसिपल, आपका हेड ऑफ द स्कूल, ऑल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट सीक्वेंस एक्टिविटी, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रिजल्ट निकलने के बाद जो आपका 10th का या 12th का जो कॉपी चेकिंग होगा कैसे होगा, उसका कंप्लीट प्रोसीजर वो नीचे दिया है। देख लीजिए क्या है ना, सीबीएसई हैज वेल डिफाइंड पोस्ट रिजल्ट सिस्टम फ्रॉम ग्रीवेंस एड्रेसल रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। द प्रेजेंट सिस्टम दे आर फोल्ड एंड लिनियर whereby candidates applying for the first step become eligible for the next step and so forth। मतलब पहले क्या था, 2024 तक पहले आप वेरिफिकेशन मार्क करते थे, उसके लिए आप कुछ मनी देते थे। उसके बाद ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, उसके लिए भी आप कुछ पैसा देते थे। उसके बाद फिर से आपको री इवैल्यूएशन के लिए आपको पैसा कुछ पे करना पड़ता था आपको सीबीएसई को। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया, जो पहला स्टेप उसको ही काट दिया, जो पहला स्टेप को काट दिया। क्या किया देखते हैं ना, दिस ईयर सीबीएसई अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉपी रीचेकिंग करने के लिए, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा ना, ऑब्टेनिंग ऑफ द फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। आप जो आंसर शीट लिखे थे उसको इवैल्यूएशन के बाद उनके पास पीडीएफ अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए तो आपको पर कॉपी कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। हालांकि ये जो अमाउंट कितना है अभी तक सीबीएसई ने डिक्लेयर नहीं किया है, वो उसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा कि एक नोटबुक का और एक आंसर शीट का, इवैल्यूएटेड आंसर शीट का प्राइस कितना होगा। उसके बाद आपको वो जिस हिसाब से बाय जो भी मीडियम आपको वो डिसाइड करेगा, उसी मीडियम से आप वो पहले फोटोकॉपी पाओगे। फिर आप देखोगे मेरा कौन सारा काउंटिंग सही है कि नहीं, कोई नंबर सपोज 25 नंबर मार्क मतलब इवैल्यूएशन होने में छूट गया है, तो आप उसको नोट डाउन करके रखोगे। सपोज टोटलिंग आपका हो रहा है 85 बट आपको मिला है 65, तो उस केस में भी आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क कर सकते हो। वो जो काउंटिंग मिस्टेक हो या फिर कोई नंबर छूट गया हो उसको आप वेरिफिकेशन मारते हो। सेकंड स्टेप, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है ना, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क। आप मार्क को वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर रीवैल्यूएशन कर सकते हो, या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो सबसे पहले आप फोटोकॉपी मंगवाओगे, मंगवाने के बाद वेरिफिकेशन करवाओगे। क्या वेरिफिकेशन? ना आपका काउंटिंग सही है कि नहीं, टोटलिंग जो हुआ है आउट ऑफ 80 टोटलिंग काउंटिंग है वो सही है कि नहीं। सपोज आउट ऑफ 80 आपने रखा 79, बट जब आपके पास मार्क चढ़ा तो आउट ऑफ 80 आ गया था 69, तो वो केस में आप वेरिफिकेशन करवाओगे। या फिर सपोज आपने 25 नंबर लिखा लेकिन जो टीचर चेक किए थे वो मार्क देना भूल गए, छोड़ दिए, तो उस केस में आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन होगा, तो उस केस में आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। देखो बच्चों, वो आप डिफरेंस समझो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क क्या है, रीवैल्यूएशन क्या है। कोई टोटलिंग छूट गया है, कोई नंबर क्वेश्चन आप लिखे हो लेकिन उसमें टीचर गलती से छोड़ दिए हैं, मार्क नहीं दिए, तो उस केस में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क करोगे। लेकिन रीवैल्यूएशन क्या होता है? व्हाट इज रीवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन ये होता है, मान लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 लिखे, आप डिजर्व करते हो उसमें 3 मार्क, लेकिन आपको उसमें मिला है 2 मार्क, उस केस में आप रीवैल्यूएट करोगे। नहीं सर मेरा 30 नंबर को रीवैल्यूएट कीजिए, तो इस केस में आपको रीवैल्यूएट, और आप चाहो तो दोनों मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क भी कर सकते हो और अपने मार्क अपने कोई भी नंबर को रीवैल्यूएट भी कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड जो कितना अमाउंट मतलब आपके वेरिफिकेशन, तो इसके लिए आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, फिर रीवैल्यूएशन के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर बोथ कर रहे हो तो कितना अमाउंट आपको सीबीएसई को देना पड़ेगा। अभी तक कोई सर्कुलर इसके रिलेटेड जारी नहीं हुआ है, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं टाइम टू टाइम अपडेट आप तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही सीबीएसई का इस रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क क्या है, रिवैल्यूएशन क्या है और बोथ क्या है। ठीक है ना, जब आपको टोटलिंग चेक करना है तो वो किसके अंडर जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के अंडर। कोई नंबर छूट गया है, मिसिंग हुआ है, मतलब 27 नंबर चेक ही नहीं हुआ है, तो आ जाएगा वो आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के अंडर। लेकिन अगर आपने कोई नंबर लिखा है, सपोज 32 नंबर लिखा है, उसमें आपको मिलना चाहिए 3 मार्क लेकिन आपको मिला है 2 मार्क, उस केस में आप रीवैल्यूएट करवाओगे। ठीक है, तो आप जब अप्लाई करोगे कंफ्यूज मत होना, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क क्या है और रीवैल्यूएशन क्या है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और बोथ अगर चाहो तो आप आपके कॉपी को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क भी करवा सकते हो, फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एट ए टाइम रीवैल्यूएशन के लिए भी डाल सकते हो। और इसके लिए अभी तक सीबीएसई ने कुछ अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है, मैं रीवैल्यूएशन के लिए कितना लूंगा, मुझे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क कितना दूंगा, और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप कितने क्वेश्चन एक पेपर के लिए रीवैल्यूएट कर सकते हो, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन अभी तक सीबीएसई ने जारी नहीं किया है। तो हम वेट करेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो आप जरूर लिखिए, अगर आप 10th में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिए आप 11 में कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। और अगर आप 12th है तो मुझे जरूर बताइए आप आगे कौन सा कैरियर चूज करने वाले हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं, जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसी अपडेट आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद।